तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान चेंग वहाँ पे उससे लड़ने आए सभी लोगों को बुरी तरीके से पीटता है, साथ ही उनके बॉस को भी काफी ज्यादा पीट करके पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस बॉस को एक पेड़ के सहारे बांध कर डाल देता है। और अब देखेंगे हम इसके आगे का एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान चेंग वहाँ पे बेहोश पड़े एक बंदे के पास जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इन लोगों के पास मुझे कुछ खास मिलता है कि नहीं। तभी जियान चेंग को उनके पास से एक पोटली भरकर गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। जियान चेंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इन लोगों के पास कम से कम 3000 गोल्ड कॉइन्स तो मिले। फिर वो पोटली लेने के बाद जियान चेंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जियान चेंग को सर कहते हुए बुलाती है और फिर जियान चेंग उससे पूछता है कि आखिर अब क्या हुआ। जिसके बाद वो लड़की जियान चेंग से शर्माते हुए कहती है, आपने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और आप प्लीज मुझे अपना नाम बताएं ताकि मेरी जैंग फैमिली इसके बदले में आपको रीपे कर पाए। मगर दूसरी ओर जियान चेंग वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मुझसे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। और फिर जियान चेंग उस लड़की की ओर एक बार देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। मगर पीछे से वो लड़की जियान चेंग को आवाज लगाती रह जाती है। फिर जैंग युआन गुस्से में कहती है कि आखिर ये किस तरीके का पर्सन है, इसने तो जाते हुए मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा और मुझे इग्नोर करके बड़ी आसानी से यहाँ से चला गया। और भाई इस सीन को देख करके हम लोगों को पता चलता है भाई हमारा जियान चेंग भी बिल्कुल लू फेंग की तरह ही सख्त लौंडा है, वो भी किसी भी लड़की को ज्यादा भाव नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जियान चेंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने सामने आई हर चीज को तबाह करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए जा रहा होता है। जियान चेंग अपने सामने के रास्ते को देखते हुए कहता है, सो ये वाला रास्ता वैली की ओर जाता है, लकीली मैंने सारे ऑब्स्टिकल्स को साइड कर दिया है। फिर साथ ही जियान चेंग सोचते हुए कहता है कि अगर चेंग रूयू सही है तो मुझे यहाँ पर कम से कम 1 या 2 बीस्टों का सामना करना होगा और इसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये बीस्ट उन लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं जिन लोगों से पहले मैंने फिलहाल फाइट लड़ी है। फिर तभी हमें एक स्नेक जैसे बीस्ट की बॉडी को दिखाया जाता है और वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी जियान चेंग को भी उसकी आवाज आ जाती है। फिर जियान चेंग कहता है कि यहाँ पर जो भी हो वो जल्दी से मेरे सामने आए। इसके बाद जियान चेंग को सामने से कोई आता हुआ फील होता है। फिर जियान चेंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम एक मॉन्स्टर हो, अब जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी दिखाते हैं सामने की ओर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर मुंह फाड़ते हुए बाहर निकलता है। फिर जियान चेंग भी उसे देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है और जियान चेंग घबराते हुए कहता है कि ओ नो, ये तो एक पर्पल ब्लड पाइथन है जो कि एक सेकंड टियर बीस्ट है। अगर वो पर्पल पाइथन जियान चेंग की ओर मुंह फाड़ करके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तभी जियान चेंग वहाँ से उसको डॉच करते हुए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड मारते हुए अलग हट जाता है और कहता है कि बीस्ट, तुम क्या अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हो। जिसके बाद जियान चेंग ऊपर से ही अपने थंडर स्लैश अटैक को यूज करता है। वो अटैक सीधा पर्पल पाइथन के ऊपर सर पे लगता है और उस शॉक अटैक की वजह से वो पाइथन दर्द में काफी तेजी से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से पिंक कलर की वेव्स बाहर निकलती हैं जो कि सीधा जियान चेंग को जाकर के हिट करती हैं और उससे जियान चेंग भी काफी घायल हो जाता है, साथ ही अपने मुंह से खून खांसता है। और फिर जियान चेंग कहता है कि सच में इसकी शॉक वेव्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, लकीली मैं अपनी कल्टीवेशन को डिफाइन करते हुए इसके अगेंस्ट खड़ा हो पाया, वरना आज तो मैं इसकी वेव से यहाँ पर मर जाता। लेकिन तभी जियान चेंग सामने की ओर देखता है, वो पर्पल पाइथन जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तभी जियान चेंग भी उसके पीछे भागता है और कहता है कि तुम बीस्ट, मैं भी देखता हूँ कि तुम आखिर मुझसे बच करके कहाँ तक भागते हो। तभी जियान चेंग अपने थंडर स्लैश से अटैक करता है और कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से यहीं पर मरने वाले हो। फिर वो अटैक सीधा उस पर्पल पाइथन के जाकर के लगता है, इस वजह से उस पाइथन की सांसें रुकने लग जाती हैं, जिसके बाद वो बूम कर करके जमीन पर गिरता है और वहीं पर वो पाइथन मर जाता है। साथ ही जियान चेंग भी उसके सामने थका हुआ खड़ा होता है। फिर जियान चेंग कहता है कि तो फिर आखिर मैंने फाइनली इस डीमन स्नेक को खत्म कर दिया। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियान चेंग एक केव के सामने खड़ा होकर के कहता है कि लगता है ये स्नेक इस केव को ही गार्ड कर रहा था, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस केव के अंदर कुछ खास ट्रेजर मिलता है कि नहीं। और ये कह करके जियान चेंग उस केव के अंदर घुसने लगता है। इसके बाद वो सामने की ओर देखता है, उसके सामने एक होली स्प्रिंग पूल होता है और उसे देख करके जियान चेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही कहता है सच में मुझे अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली में एक होली स्प्रिंग है, सच में गॉड की अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है। ये कह करके जियान चेंग उस पूल के अंदर घुसने लगता है और फिर वो अपनी एम्परर की मेमोरी को यूज करते हुए
स्काई वेल हेवन को खोलता है और बाहर निकालता है। उसके थोड़ी देर बाद जियान चेन के पीछे एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन ओपन होती है और जियान चेन वहीं पे बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। साथ ही जियान चेन के इर्द गिर्द काफी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी घूम रही होती है। और फिर जियान चेन कहता है कि ये स्पिरिचुअल पावर मेरे लिए काफी है, इससे मैं अपनी रियल युआनजिन पावर के करीब पहुंच सकता हूं और अभी ये काफी ज्यादा अच्छा टाइम है। मैं अपने लिए एक सुइटेबल स्किल को यूज करते हुए अपने इस टाइम का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर जियान चेन एक स्किल को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ मेरे माइंड के अंदर काफी सारी फाइटिंग टेक्निक स्किल्स हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि इनको कोई भी एक आम आदमी यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद जियान चेन अपनी काफी सारी फाइटिंग स्किल्स के बारे में बताने लगता है, जिसमें से एक टेक्निक का नाम ट्रैकलेस ब्लडी शैडो होता है। जियान चेन कहता है कि ये टेक्निक मैंने फाइनली मास्टर कर ली थी, इससे मैं इंस्टेंटली अपने थाउजेंड्स ऑफ डोपलगैंगर्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ये वीक सी कॉमन बॉडी के साथ इस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसमें कुछ एडजस्टमेंट की हैं। जियान चेन कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड मैडनेस की टेक्निक को ब्लडी शैडो के मूवमेंट्स के साथ बदलूंगा उस पॉइंट तक जहां तक एक सिंगल स्लैश की पावर इतनी ज्यादा हो सके जो कि 3 टायर ऑफ फाइटिंग को ओवरटेक करने के लिए काफी हो, जिसे मैं ब्रेक थ्रू करके जियान यून के नए लेवल पर पहुंच जाऊंगा। तभी नेक्स्ट सीन में जियान चेन को कल्टीवेट करते हुए 20 दिन बीत जाते हैं और फिर जियान चेन अपनी आंखें खोलता है। उसके सीने के सामने से गोल्डन लोटस की पावर्स चमक रही होती है। तभी जियान चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं रियली में एक सिंगल ट्राई में ही जियान युआन के 3rd लेवल को अचीव कर लिया है, लेकिन जैसा कि मेरे ओरिजिनल प्लान है, मुझे अपने लिंक क्लैन को बिल्ड करके एक मोनेस्टी में तब्दील करना है, क्योंकि ये शर्म की बात है कि अभी तक मेरे क्लैन को डरा करके खत्म किया जा रहा है। मगर तभी जियान चेन के इतना कहते ही जियान चेन को वहाँ पे किसी के आने की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर जियान चेन सोचता है कि मैंने तो उस बीस्ट को पहले ही मार दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई आदमी आ चुका है। जियान चेन कहता है कि ये प्लेस जियांग फैमिली के लिए ये सिर्फ एक आखिरी होप है। अब नो मैटर यहाँ पर कोई भी आता है, मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी जियान चेन को एक आवाज आती है। जियान चेन कहता है कि जैंग फैमिली, क्या उस लड़की की फैमिली से यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। तभी उस केव के बाहर का सीन दिखाते हैं। उस केव के बाहर कई सारे बंदे दिखाए जाते हैं और उनमें से एक उनका लीडर कहता है कि अंदर जो भी है, ये प्लेस जैंग फैमिली के एंसेस्टर लैंड जिन्हें कि हम लोग जानते हैं, तो अंदर जो भी है वो जल्दी से बाहर आ जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर इजी नहीं आएंगे। जिसके बाद तभी जियान चेन भी बाहर निकलता है और कहता है कि इतना शोर कौन मचा रहा है। फिर जियान चेन कहता है कि मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर मेरे ऊपर आसान क्यों नहीं रहो। में उनके लीडर का नेफ्यू आगे बढ़ता है, यानी कि उनका भतीजा। वो जियान चेन से कहता है कि यंग किड, तुम हमारी फैमिली के एंशिएंट लैंड पर खड़े हुए हो, साथ ही तुम्हें हमारी इस केव के गार्डियन को भी नहीं मारना चाहिए था। अगर अब जब तुमने ऐसा कर लिया है तो हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो तुम बताओ कि अब तुम इसका कंपनसेशन कैसे दोगे। तभी जियान चेन जोरों से हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम कह रहे हो कि ये एक एंशिएंट लैंड है और साथ ही ये तुम्हारी फैमिली का है। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये पूल मेरी फैमिली का है। मगर जैंग जिंग उसकी ये बात सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि बास्टर्ड, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हमारे सामने ऐसी बात करने में। इस बात के लिए मैं जैंग जिंग तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा लेसन जरूर दूंगा। लेकिन तभी जैंग जिंग के अंकल आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि नेफ्यू, तुम्हें इस लड़के को छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम इसे बता दो कि हमारे सामने इस तरीके का व्यवहार करने की हिम्मत करने की कोशिश में इसके साथ क्या होता है। तभी जैंग जिंग भी अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप शांत हो जाएं, मैं इस लड़के को सिर्फ अपनी एक स्लैश में ही खत्म कर देता हूँ। फिर जियांग जिंग कहता है कि बच्चे, अब तुम मेरे सामने घुटने टेक करके माफी मांगो, इसके बाद मैं शायद तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर जियान चेन उससे कहता है कि मुझे ऐसे घुटने टेकने के लिए पहले भी किसी ने कहा था, बट शायद अब उसकी कब्र के ऊपर काफी बड़ी बड़ी घासें उग रही होंगी। और ये बात सुनकर तो जैंग जिंग पगलाते हुए जियान चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर अपनी तलवार पकड़ के एक अटैक करता है जिसका के नाम ब्लेड ऑफ द अशूरा वेव होता है। फिर जैंग जियान चेन से कहता है अब तुम मेरे फर्स्ट ईयर हाई क्लास स्वॉर्ड मूव से मरने वाले हो और उस
उस मूव को देख करके उसके साथ आए साथी भी कहते हैं ब्रदर जैंगजिंग का स्वॉर्ड मूव तो पहले से भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। लगता है 3 डेज बाद इनकी एबिलिटीज की वजह से हमारा क्लैन काफी ज्यादा शाइन करेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली टियानलोंग गैंग में जाने के लायक हैं। तभी जियान चन उसके स्वॉर्ड मूव को देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हाई क्लास स्वॉर्ड मूव है, ये कितना ज्यादा पुराना और बेकार है। इसे देख करके तो पता चलता है कि सिर्फ तुम्हारा यही स्टैंडर्ड है। मगर जैंगजिंग उसकी बात सुन करके कहता है कि तुम भाड़ में जाओ एरोगेंट बास्टर्ड। मगर तभी जियान चन का घुसा उसके वाटर वेव्स को फाड़ते हुए सीधा जैंगजिंग की छाती पर जाकर के लगता है और जियान चन कहता है कि जो पर्सन हेल में जाने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। दूसरी ओर उस पंच की वजह से जैंगजिंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ अपने घूसे का यूज करते हुए ऐसा कैसे कर सकता है। मगर तभी दिखाते हैं कि जियान चन की पंच की वजह से जैंगजिंग काफी दूर जाकर के गिरता है। तभी जैंगजिंग के बंदे भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का लड़का है, इसने जैंगजिंग को सिर्फ अपने एक पंच में ही हरा डाला। लेकिन तभी जियान चन तेजी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है, सीधा जैंगजिंग के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जैंगजिंग के अंकल भी तेजी से आगे बढ़ते हैं, जियान चन के पीछे से अटैक करते हुए उससे कहते हैं कि तुम माइंडलेस लड़के, तुम मेरे भतीजे को हार्म पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। और तभी जियान चन भी उसको पीछे से अटैक करते हुए देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उनकी स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता है। साथ ही उस अंकल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक भी करता है। मगर तभी वो अंकल भी पीछे झुक करके जियान चन के अटैक को नीचे झुक करके डॉज कर लेते हैं और फिर अंकल और जियान चन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दूसरी ओर दोनों लड़के जैंगजिंग को संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि ब्रदर जैंगजिंग क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? वहीं पे अंकल जियान चन से कहते हैं कि बच्चे तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, इसीलिए मैंने पहले सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी स्किल्स को ही डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन आज जब तुमने जैंगजिंग को मारने की कोशिश की है तो फिर अब मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। दूसरी ओर जियान चन उनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कहता है क्या तुम सिर्फ ऐसी ही फालतू बातों को ही करते रहोगे या फिर आगे बढ़ करके फाइट भी लड़ोगे? फिर अंकल भी रेडी होते हुए जियान चन से कहते हैं कि तुम ना समझ बच्चे, तुम ये याद रखना कि जो पर्सन आज तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है उसका नाम जैंग चोंगडे है। ये कह करके चोंगडे तेजी से आगे बढ़ते हैं और सीधा जियान चन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जबकि जियान चन सीधा उनके आगे खड़ा होता है। तभी जियान चन भी खुश होते हुए आंखें चमकाते हुए कहता है कि ये तो फोर्थ टायर ऑफ जैंग युआन पर है, तो फिर मैं इसको अपनी ट्रेनिंग के तौर पर यूज कर सकता हूँ। और इतना कह करके जियान चन अपना 3 थंडर स्ट्राइक का अटैक करता है और तभी दिखाते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होने लगता है। देखेंगे जियान चन और अंकल चोंगडे की अटैक की वजह से वहाँ पे काफी जबरदस्त वेव्स निकलती हैं। दूसरी ओर वहाँ पे खड़े सभी लोग उन पावरफुल वेव से हिट होकर के घायल हो रहे होते हैं और साथ ही वो लोग कहते हैं इस लड़के का ये अटैक कुछ फेमिलियर लग रहा है। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ, ये लड़का अपनी क्लैन की 3 प्लांसिंग थंडर स्ट्राइक का यूज कर रहा है। तभी वो अंकल चोंगडे को भी बताते हैं कि अंकल ये लिंग टियानचेन है, लिंग क्लैन से, हम लोग अगर इसको यहीं पर किल कर देते हैं तो टियानलोंग गैंग हमें जरूरी कोई स्पेशल रिवॉर्ड्स देगी। तभी अंकल उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भले ही ये जेन्युइन लेवल पर आ गया है लेकिन फिर भी ये अभी मेरे अंडर में है। तभी जियान चन भी कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं सिर्फ जेन्युइन लेवल पर हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता है कि तुम अभी भी मुझे मारने के लायक क्वालिफाइड नहीं हो। इतना कह करके जियान चन फिर से अंकल के ऊपर अटैक करता है और अंकल भी उस स्ट्राइक की पावर को देख करके हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी स्ट्राइक की पावर को देख करके तो ऐसा लगता है कि ये अपने युआन जिन की 3rd टियर पर है। लेकिन अंकल सिर्फ इतना कहते ही हैं कि अचानक जियान चन के अटैक की वजह से उनकी तलवार में भी बीच में से क्रैक आने लगता है और तभी उनकी तलवार भी 2 हिस्सों में बट जाती है। फिर तभी जियान चन उनके ऊपर अपना एक और स्लैश लगाता है। दूसरी ओर जियान चन भी अंकल को ऐसा देख करके परेशान हो रहा होता है और उसके साइड वाला साथी कहता है मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि अंकल भी इसके हाथों हारे गए हैं। फिर जियान चन अंकल से कहता है कि जैंग चोंगडे, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन बनाऊं, बट लेकिन जब मैं तुम सब लोगों से मिला तो तुम सभी लोगों ने ही मुझे इस स्टेज पर आने पर फोर्स किया है। और दूसरी ओर अंकल घायल होने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर तुम अब हमारे साथ क्या करना चाहते हो। मगर तभी जियान चन अपने नए अटैक का यूज करता है जिसका के नाम स्वॉर्ड मैडनेस ऑफ ब्लडी शैडो होता है। फिर जियान चन उन लोगों से कहता है कि अब तुम मेरे इस किलर मूव के सामने बच नहीं सकते। इतना कह करके जियान चन उनके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने जा रहा होता है। दूसरी ओर अंकल भी अपनी सारी होप छोड़
करके कहते हैं कि अब मैं रियली में यहाँ पर खत्म होने जा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक दूसरी ओर से एक एरो आती हुई दिखाई पड़ती है। वो जियान चैन के अटैक करने से पहले उसकी तलवार के ऊपर जाकर के लग जाती है। इसे देख करके जियान चैन भी थोड़ा हैरान होता है। फिर जियान चैन उस एरो को देख करके कहता है ये पावरफुल एरो आखिर किसकी है। इसके बाद जियान चैन पीछे मुड़ता है और सामने देख करके कहता है मैंने सुना है कि दो भाइयों की जोड़ी जो कि जैंग क्लैन के सबसे बड़े जीनियस हैं, उनमें से एक जो बड़ा वाला है वो जैंग जीलोंग क्यानलोंग गैंग की ब्लडी कैनविस का एक गार्ड है, जबकि छोटे वाले की आर्चरी में सुपर स्किल्स हैं। सभी लोग उसे लेजेंडरी आर्चर के टाइटल के नाम से भी बुलाते हैं। तो तुम जैंग जीयू हो, है ना। अभी हम लोगों को उस लड़के को दिखाते हैं। वो अपने हाथ में एक बो यानी कि धनुष लेकर के खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पहले से जानते ही हो तो तुम क्यों ना अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दो। येहू को देख करके जैंग फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली ब्रदर येहू यहाँ पर आ गए हैं और अब ये लिंग जियान चैन हमारे ब्रदर के हाथों से बुरी तरीके से मारे जाने वाला है। तभी जियान चैन भी कहता है कि सरेंडर, हाँ, लेकिन मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम अभी मुझे ये करवाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। अगर ये सुनकर के येहू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बो एंड एरो से जियान चैन के ऊपर अटैक करता है। साथ ही येहू कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम मेरी फैमिली के एक भी बंदे को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। दूसरी ओर जियान चैन उसकी एरो से बचते हुए एक जंप लगाता है। उसके नीचे अंकल चोंगडे भी होते हैं। फिर जियान चैन हवा में ड्राइव मारते हुए कहता है और येहू से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इतना कहकर के जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को अंकल की ओर घुमाता है और उससे सीधे अंकल चोंगडे का गला काट डालता है, जिसकी वजह से अंकल चोंगडे के गले से और मुंह से खून निकलने लगता है। साथ ही इसी के साथ अंकल चोंगडे का काम तमाम होता है। फिर अंकल को मरा हुआ देख करके येहू बौखला जाता है। तभी जियान चैन उससे कहता है कि मैंने ये तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ऐसा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इधर बौखलाया हुआ येहू आसमान में एक जंप लगाता है और अपनी बो में एक साथ कई सारी एरोज को यूज करते हुए कि डेयरिंग कमीने, तुमने मेरे अंकल को मार डाला, तो अब तुम इस मूव को खुद ही देख करके बताओ क्या ये तुम्हारे लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। इतना कह करके येहू अपने बो एंड एरो के अटैक करता है। इसका के नाम हेक्सा बस्टिंग एरोज होता है। येहू को अटैक करते हुए देख करके उसके बंदे कहते हैं कि लिंग टियान चैन, अब तुम हमारे मास्टर के हाथों से बचने नहीं वाले हो। इनके इस पावरफुल अटैक से तो येन युआन के 3rd टियर लेवल वाला बंदा भी बच नहीं सकता। तभी उनमें से एक बंदा तो कहता है कि मास्टर इसे अभी इतनी जल्दी मत मारिए, पहले इसकी स्किल्स को डिस्ट्रॉय कीजिए, इसके बाद इसको तड़पड़ करके मारिए ताकि इससे हमारी अंकल की मौत का बदला पूरा हो सके। और इधर दूसरी ओर दिखाते हैं वो सारी एरोज जियान चैन के करीब जा रही होती हैं, जबकि उनके सामने जियान चैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिल्कुल आराम से खड़ा होता है और साथ ही कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम सब लोगों को मारूं, लेकिन ये देख करके आप सभी लोग इतने ज्यादा क्रूल हो, मैंने अब अपना फैसला कर लिया है कि अब तुम सब के सब यहाँ पर मरने वाले हो। फिर इतना कह करके जियान चैन अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज करने लगता है, साथ ही अपनी स्वॉर्ड इंटेंट की पावर को भी रिलीज करता है। इसे देख करके येहू की वहीं पर फट जाती है। येहू कहता है कि ये पावर ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और दूसरी ओर ये देख करके सभी बंदे भी भागने लगते हैं। फिर जियान चैन अपनी स्वॉर्ड इंटेंट की पावर को आसमान की ओर रिलीज करता है, साथ ही कहता है कि अब तुम लोग मेरे हाथों से बच करके भाग नहीं सकते क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। जिसके बाद जियान चैन उस नए वाले मूव को यूज करता है, इसका के नाम स्वॉर्ड मैडनेस ऑफ द ब्लडी शैडो होता है। और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि येहू की सारी एरोज तो टूटती हैं, मगर साथ ही वो अटैक सीधा जमीन पर जाकर के लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और येहू भी ये देख करके कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसने सिर्फ हवा में एक एयर वेव अटैक किया है, जिससे कि मेरी हेक्सा बस्टिंग एरोज भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गई। और येहू इतना कह ही पाता है कि उस अटैक की वजह से वो भी पीछे की ओर सीधा पत्थरों में जाकर के गिरता है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं येहू उस अटैक की वजह से नीचे जमीन पर गिरा होता है, साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका होता है। फिर वो कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी जियान चैन आगे बढ़ कर के येहू के मुंह पर अपना पैर रख लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे से बच करके कहाँ जाओगे, और अब बताओ कि आखिर थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या कह रहे थे। मगर तभी जियान चैन को नीचे से आवाज आती है कि रुको, मैं गलत था,
मैं जानता हूँ कि मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। और ये यू के इतना कहते ही जियान चेन अपनी तलवार को उसकी साइड में जमीन पर मारता है और कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ना चाहते थे, मगर अब क्या हुआ, जब तुम हार गए हो तो मुझसे माफी मांग रहे हो। तभी ये यू भी नीचे से कहता है कि मास्टर लिंग, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सब हमारी जैंग फैमिली की वजह से हुआ है, लेकिन आप प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। तभी बाकी के सभी लोग भी जियान चेन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं मास्टर लिंग, हम सभी आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज हमें जाने दें। मगर तभी लिंग जियान चेन उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे सिर्फ एक रीजन दो जिसकी वजह से मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से जाने दूं। और तभी जेहू लिंग से कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे बस थोड़ी देर पहले ये न्यूज मिली थी कि वो 3rd टियर का बीस्ट किंग, यानी कि इस पूरी वैली का किंग, वो स्पिरिचुअल बीस्ट चैंग फैमिली के सभी लोगों को मार रहा है। इसकी वजह से हम सभी जैंग फैमिली के लोग यहाँ पर आए हैं। तभी जियान चेन भी उस बीस्ट के बारे में सुनकर के कहता है इस वैली का किंग, यानी कि किंग ऑफ द बीस्ट। इस बीस्ट के तो कुछ रूमर्स हैं कि इस वैली का बीस्ट किंग की अपनी 3rd टियर के पावर लेवल पर है, वो तो ग्रीन आई लैम्बिनो टाइगर है जिसके पास काफी ज्यादा ट्रेजर भी है। तभी लिंग अपनी तलवार को येयू के गले पे और भी ज्यादा करीब ला करके कहता है कि तुमने कहा कि वो बीस्ट किंग मर रहा है, तो तुम ये प्रूव करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। और साथ ही जियान चेन आगे कहता है कि वो बीस्ट किंग अभी अपने 3rd टियर के रियल लियांजिन लेवल पर है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो फिर मैं यहीं पे तुम्हें उसके सामने जिंदा छोड़ जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी मौत बिल्कुल भी पीसफुली नहीं होगी। लेकिन तभी ये यू भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ जिंदा छोड़ दिया तो मैं इमीडिएटली टियानलोंग गैंग के पास जाऊंगा और यहाँ पे हुई सारी बातों के बारे में बता दूंगा। इसके बाद पीसफुली मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। मगर तभी लिंग उसके फेस के काफी ज्यादा करीब जाता है और उसके पास जाकर के कहता है कि थैंक यू मुझे ये वैली बीस्ट किंग न्यूज देने के लिए, बट लेकिन तुम सभी लोगों ने मुझे मारने के बारे में सोचा है, तो फिर इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ तुम सभी लोगों की मौत। और ये कह करके लिंग जियान चेन अपनी स्वॉर्ड से येयू का वहीं पर गला काट देता है। दूसरी ओर अपने यंग मास्टर को मरा हुआ देख करके वो सभी लोग कहते हैं कि इसने सच में उसको मार डाला। साथ ही कहते हैं कि मास्टर लिंग कि इसमें से कुछ भी हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दें। मगर तभी लिंग मुड़ते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूं, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फिर जियान चेन की ये बात सुनकर के उन सभी लोगों की और भी ज्यादा फट जाती है। लेकिन तभी जियान चेन उन लोगों के करीब जाते हुए उनसे कहता है कि ओरिजिनली वैसे तो मेरी दुश्मनी तुम लोगों से कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के दिन तुम सभी लोगों ने मुझे इतना ज्यादा हरेस किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम सभी लोगों से कहता हूँ कि इस मौत के बाद तुम सभी लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। और फिर नेक्स्ट सीन में जंगल की ओर दिखाते हैं, वहाँ से सिर्फ सभी लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और स्टार्टिंग में एक बंदे के पैरों को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और वो वहीं से अपने सामने के नजारे को देख रहा होता है और कहता है कि देखो ये एरिया वैली ऑफ द किंग ऑफ द बीस्ट के एरिया के आउटर मोस्ट एरिया है। तभी उसका एक गंजा साथी आगे बढ़ता है और कहता है कि चैंग लेगॉन हमारी क्लैन की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा ड्रामेटिक है, इवन कि हमने लिंग क्लैन को भी इतना ज्यादा फोर्स कर दिया है कि वो किसी को भी यहाँ पर ना बेच पाए। तभी लिंगॉन भी कहता है एल्डर जेंगियन आप काफी ज्यादा अच्छा जोक करते हैं, ये तो सिर्फ एक लिंग क्लैन है, वो तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक उनके सामने कोई आ जाता है और उनसे कहता है कि चैंग क्लैन के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन उन्हें इतना भी डर नहीं है कि उनकी ऐसा कहने की वजह से गॉड ऑफ थंडर उनकी जीव को भी तोड़ देगा। मगर तभी लियोंग कहता है कि कौन हो तुम? लेकिन तभी हमें उनके सामने अंकल को दिखाया जाता है, जिसके बाद अंकल कहते हैं कि तुम पूछ रहे हो कि कौन हूँ मैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, ग्रैंडफादर टाइसन। मगर तभी लियोंग अंकल को देख करके कहता है कि ओ तुम हो लिंग टाइसन। इसके बाद लियोंग काफी सारी बातें कहता है, लेकिन बस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो वो उनकी सिर्फ बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन तभी अंकल टाइसन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपनी नॉनसेंस बातें करना बंद करो और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर के मेरे साथ फाइट लड़ो। मगर तभी लियोंग कहता है कि तुम सबके सब मेरे सामने खड़े होने के लायक भी क्वालिफाइड नहीं हो। मगर तभी ये सुनकर के थर्ड अंकल टाइजुआन आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम ही मेरे ब्रदर के सामने खड़े होकर के लड़ने के लायक नहीं हो। फिर थर्ड अंकल अपने भाई से भी कहते हैं कि भाई आप रिलैक्स हो जाएं, ये तो सिर्फ यूजलेस लोगों की भीड़ है जो कि चैन क्लैन से है।
आपको इनके साथ फाइट लड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं ही हरा दूंगा। मगर तभी अंकल की बात सुनकर के लिंगोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अंकल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चैंग फैमिली की बेइज्जती करने की। इसके लिए आज तुम सिर्फ मेरे हाथों से ही मरोगे। मगर दूसरी ओर थर्ड अंकल भी रेडी हो जाते हैं और अपनी तलवार को उठाते हुए अपने थंडर फ्लैश मूव से अटैक करते हैं। वो अटैक सीधा लिंगोन के ऊपर जाकर के लगता है और लिंगोन कहता है कि सच में ये फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चारों ओर सिर्फ धुआं धुआं दिखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से धुआं हटता है और लिंगोन को दिखाया जाता है। वो उस अटैक से बच तो जाता है लेकिन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं ऑलरेडी जियांग युआन के 4th टायर पर हूँ, तो फिर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर तभी थर्ड अंकल उससे कहते हैं थैंक्स टू जियांग चैन, उसकी वजह से मेरी स्किल्स काफी ज्यादा बूस्ट कर गई। सो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम लोग बिल्कुल यूजलेस हो मेरे ब्रदर के सामने खड़े होकर के लड़ने के लिए। मगर दूसरी ओर लियोंग ये सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन एल्डर जैंग यान उसे समझाते हैं कि ब्रदर लियोंग आप ज्यादा गुस्सा ना हो, आपको याद है ना कि हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हुए हैं। मगर एल्डर इतना कहते ही हैं कि अचानक पहाड़ी की उस ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद लियोंग कहता है क्या ये साउंड उसी का है? तो एल्डर बताते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि वो टाइगर बस मरने ही वाला है। और फिर इसके बाद वो एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि ब्रदर लियोंग चलो चलते हैं, हमारे पास लिंग क्लैन से डील करने से भी ज्यादा बड़ा एक काम है। तभी लियोंग भी एल्डर की बात मान करके वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जाते हुए उन लोगों से कहता है कि लिंग क्लैन इस टाइम तुम काफी ज्यादा लकी हो, मेरा इंतजार करना, मैं ग्रीन आई एल्बिनो टाइगर को फिनिश करके वापस यहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद हम दोनों एक बार फिर से लड़ेंगे। और फिर ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पीछे से थर्ड अंकल उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अंकल टाइसन उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें अपना मेन मकसद को भी भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ इस वैली में जियांग को ढूंढने के लिए आए हैं। और अंकल टाइसन की ये बात सुनकर के थर्ड अंकल भी थोड़े शांत होते हैं। लेकिन तभी दिखाते हैं कि जियांग चैन उनके पीछे आ जाता है और अंकल और थर्ड अंकल को पीछे से आवाज लगाता है। जिसके बाद वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और जियांग चैन को देखते हैं। जियांग चैन उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? लेकिन तभी जियांग चैन को वहाँ पे देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं जियांग चैन तुम्हें यहाँ पर इस वैली में रुके हुए कम से कम 3 मंथ हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अपने क्लैन हाउस में वापस नहीं आए और इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे। और अंकल की ये बात सुनकर के जियांग चैन पहले थोड़ा हैरान होता है, फिर थोड़ा स्माइल करता है और तभी सभी लोगों को ग्रीट करके कहता है कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि आप सभी लोग मेरी एब्सेंस की वजह से इतने ज्यादा परेशान हुए। मगर तभी अंकल टाइसन आगे बढ़ते हैं और जियांग चैन से कहते हैं कि जियांग चैन तुम्हें हमसे ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हम सभी लोग एक ही क्लैन से हैं और हम सभी एक फैमिली है। और फिर जियांग चैन तभी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरे दोनों अंकल और इस ग्रुप के सभी लोग मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, आप लोगों के साथ रह करके मुझे बिल्कुल ही घर जैसी फीलिंग आती है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं लिंग क्लैन में पैदा हुआ। मगर तभी फिर से पहाड़ियों की उस ओर से धमाकों की आवाज आने लगती है और फिर ये सुनकर के अंकल कहते हैं चैंग फैमिली और जैंग फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर चली गई है, अब हम लोगों को भी वहाँ पर जाना चाहिए कि हम लोगों ने अकेले ही उन वैल्यूएबल चीजों को लेने नहीं देंगे। और फिर इतना कह करके वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग चैन आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को रोक लेता है। इसके बाद अंकल जियांग चैन से पूछते हैं कि जियांग चैन आखिर तुम्हारे माइंड में क्या प्लान चल रहा है? तभी जियांग चैन कहता है कि गौर से सुने इस टाइगर की दहाड़ को, वो अभी भी काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी उन लोगों के कुछ पंचेस को झेल सकता है। लोग इंतजार करेंगे उनके काफी ज्यादा डैमेज होने का और इस फाइट के खत्म होने का, फिर हम लोग उस फाइट का एडवांटेज लेकर के उनको खत्म कर देंगे। जिसके बाद जियांग चैन कहता है कि आप सभी लोग प्लीज इंतजार करें और मैं वहाँ जाता हूँ और देख के आता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी अंकल भी जियांग चैन की इस बातों को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम जाकर के वहाँ पे देख के आओ। और फिर इसके बाद जियांग चैन वहाँ से जाने लगता है। और तभी थर्ड अंकल जियांग चैन को जाते हुए देख करके कहते हैं ब्रदर जियांग चैन की मूवमेंट्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं, आखिर वो कहाँ जा रहा है? लेकिन तभी अंकल टाइसन थर्ड अंकल के सिर में एक चमाट लगाते हैं और कहते हैं
कि जियान चेन के खुद के अपने एक विचार हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो कि हमें करना है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियान चेन उड़ के वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, उस साउंड की आवाज को सुनकर के ऐसा लगता है कि वो टाइगर जरूर यहाँ पर सामने होना चाहिए। मगर तभी अचानक जियान चेन रुकता है और कहता है कि सच में आखिर मैंने इसको ढूंढ लिया। मगर तभी जियान चेन जल्दी से एक पहाड़ी के पीछे जाता है और उस पहाड़ी के पीछे छुप करके सामने की ओर देखता है। और फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का टाइगर बीस्ट होता है, जिसके ऊपर जियांग फैमिली और चैंग फैमिली के लोग अटैक कर रहे होते हैं। मगर वो टाइगर घायल होते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन्हें एक एक करके खा रहा होता है। और फिर तभी लियोंग को दिखाते हैं। लियोंग अपने लोगों से कहता है कि इस बीस्ट के ऊपर अटैक करते रहो और बस कुछ ही देर में ये बीस्ट मरने वाला है। दूसरी ओर जियान चेन पहाड़ी के पीछे उन लोगों को देख करके खुश होता है और कहता है कि जब तक तुम लोग इसको फिनिश करते हो तब तक मैं उस केव के अंदर जाकर के चेक कर लेता हूँ। और फिर इतना कह करके जियान चेन तेजी से उस पहाड़ी से नीचे उतरता है और फिर उस केव के सामने आ जाता है और फिर उस केव के गेट के सामने खड़ा होता है और सामने की ओर देख करके कहता है कि सच में ये बीस्ट तो काफी ज्यादा लालची है, इसने तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजर छुपा के रखा हुआ है। और भाई सच में उस केव में काफी ज्यादा खजाना रखा होता है। लेकिन यार मुझे ये देख करके काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यार उसके खजाने में थैनोस का हार्ट और कैप्टन अमेरिका की शील्ड क्या कर रही होता है। जियान चेन अपने हाथ में एक स्पेस थैले को लेकर के कहता है इतना सारा ट्रेजर तो काफी रहेगा मेरे क्लैन के डेवलपमेंट फंड के लिए। इसके बाद जियान चेन फ्लोर पे पड़े सारे खजाने को अपने स्पेस थैले को खोल करके उसके अंदर सब कुछ भर लेता है। फिर एक पल में ही वहाँ का सारा खजाना जियान चेन के उस स्पेस थैले के अंदर आ जाता है। इसके बाद जियान चेन उस थैले को बंद करके कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ इस केव के आउटर मोस्ट एरिया में हूँ, मगर मुझे लगता है कि मुझे इस केव के और भी ज्यादा अंदर जा करके देखना चाहिए कि अंदर मुझे और भी कितना ट्रेजर देखने को मिलेगा। और फिर इतना कह करके जियान चेन उस केव के अंदर डीप में जाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद जियान चेन अपने सामने देख करके कहता है कि सच में जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे लगी सारी हर्ब्स को ले लेता हूँ तो इससे मैं कुछ प्रीमियम यूएनडेन एलेक्सिर्स को ले सकता हूँ, जिसको कि मैं अपनी क्लैन के लोगों को दे देता हूँ। फिर मेरी क्लैन के लोग काफी जल्दी पावर बूस्ट करेंगे। इसके बाद जियान चेन फिर से अपना एक स्पेस थैला खोलता है और फिर उन सारी एलेक्सिर्स को उस थैले के अंदर भर लेता है। इसके बाद जियान चेन को अचानक अपने पीछे कुछ एनर्जी का फील होता है और फिर जियान चेन पीछे मुड़ करके कहता है कि लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एलेक्सिर और ट्रेजर ही नहीं है। इसके बाद हम लोगों को सामने की ओर दिखाया जाता है कि जियान चेन के सामने एक दीवार के अंदर एक चमकती हुई स्वॉर्ड लगी होती है, जिसे कि जियान चेन पहले टच करता है और फील करके कहता है कि इस स्वॉर्ड को देख करके तो ऐसा लगता है ये स्वॉर्ड ब्लैक मास्टर की है। अगर तभी जियान चेन के छूने से उस स्वॉर्ड के अंदर कुछ रिएक्शन होने लगता है और वो स्वॉर्ड अपनी पावर्स को रिलीज करती है। और फिर जियान चेन ये देख करके कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और फिर तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड्स आ जाती हैं कि सीधा जियान चेन को एम कर रही होती हैं। फिर वो सारी स्वॉर्ड जियान चेन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। जियान चेन भी उन स्वॉर्ड्स को अपनी ओर आते हुए देख करके कहता है इन इनसिग्निफिकेंट स्वॉर्ड के साथ मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। इसके बाद जियान चेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इसके बाद जियान चेन की इतनी सारी पावर रिलीज होने की वजह से सारी स्वॉर्ड जियान चेन की पावर की वजह से टूटने लगती है और वहीं पे जियान चेन के पैरों में बिखर जाती है। फिर तभी जियान चेन उस स्वॉर्ड को देख करके वो सोचता है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो टाइगर बीस्ट इन स्वॉर्ड की वजह से ही काफी ज्यादा घायल हुआ हो, कि वो भी इन स्वॉर्ड की पावर को यूज करना चाहता था। और उसके बाद जियान चेन भी उस स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये चीज भी मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करेगी। तभी जियान चेन उस स्वॉर्ड की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर तभी दिखाते हैं कि उस स्वॉर्ड की पावर और साथ ही बाकी की सारी स्वॉर्ड की एनर्जी भी जियान चेन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसके बाद उस स्वॉर्ड के अंदर से एक लिक्विड इंटेंट निकलता है और फिर जियान चेन उसे भी अपने अंदर ले लेता है। फिर इस स्वॉर्ड इंटेंट की हेल्प से जियान चेन वहीं पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद जियान चेन कहता है कि मैं अब अपने जेन यूएन के 4th टियर पर आ गया हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि मैंने स्वॉर्ड इंटेंट की पावर की वजह से नेक्स्ट टियर को रीच कर लिया है। लेकिन तभी जियान चेन के ब्रेक थ्रू करते ही अचानक जियान चेन की सामने वाली दीवार के अंदर एक क्रैक आने लगता है, जिसे कि देख करके जियान चेन पहले थोड़ा हैरान होता है। फिर वो देखता है कि उस दीवार के अंदर से एक बैच टाइप की कुछ चीज गिरती है। फिर जियान चेन फिर उस बैच को देख करके कहता है आखिर अब ये क्या चीज है। मगर तभी अचानक उस बैच के अंदर से मास्टर की स्पिरिट बाहर निकलती है। फिर वो स्पिरिट जियान चेन से कहती है कि कांग्रेचुलेशन,
कांग्रेचुलेशन, आपने ये स्पेशल पास को पा लिया है। के बाद वो स्पिरिट उस पास के बारे में बताने लगती है कि जो भी इस पास का ओनर बनता है वो इंसान ग्रीन फ्लेम आर्मी के हेडक्वार्टर जाने के लिए अलाउड होता है, एक अप्रेंटिस के तौर पर, जो कि सिटी ऑफ द ग्रीन फ्लेम्स में है। जिसके बाद वो स्पिरिट जियानचेन के पास से गायब होने से पहले कह के जाती है कि मैं अब हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँ। इसके बाद जियानचेन उस पास को अपने हाथ में ले लेता है और उस पास को देखते हुए कहता है कि ब्रेक ऑफ द ग्रीन सिटी फ्लेम, मुझे अभी भी ये डर है कि तुम मेरे मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी जियानचेन के इतना कहते ही वो केव वहीं पर टूटने लगती है। फिर जियानचेन ये देख करके कहता है अब जब ये केव टूट रही है तो मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। के बाद नेक्स्ट सीन में जियानचेन उस केव के टूटने से पहले बाहर निकल आता है। फिर जियानचेन पीछे मुड़ के उस केव को देखते हुए कहता है कि तो इस तरह इस किंग ऑफ द केव के ट्रेजर को मिलने के बाद ये केव पूरी तरीके से टूट करके तबाह हो जाती है और ये सिर्फ वही पर्सन कर सकता है इसने ये सिटी ऑफ द ग्रीन फ्लेम बनाई है। फिर तो ये कितना ज्यादा बोरिंग है। इतना कहने के बाद फिर से जियानचेन को उस टाइगर की आवाज आने लगती है। फिर तभी दिखाते हैं अभी भी वो चैन क्लैन के लोग उस बीस्ट टाइगर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर फिर वो टाइगर बीस्ट काफी ज्यादा घायल होने की वजह वहाँ से उन लोगों से दूर भागने के लिए ये देख करके वो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये बीस्ट तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, सभी लोग जल्दी से इस बीस्ट का पीछा करो। अब हम लोग अपने इतने ज्यादा साथियों को खो देने के बाद इस बीस्ट को यहाँ से ऐसे भागने नहीं दे। लेकिन तभी लियोंग अपने साथियों को उस बीस्ट का पीछा करने से रोक लेता है। तभी वो टाइगर बीस्ट भी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद लियोंग कहता है कि ये बीस्ट इतनी जख्मी हालत में हम लोगों से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, लेकिन सबसे पहले हमें उस केव के अंदर रखे ट्रेजर को लेना है, जिसके बाद हम बाकी की चीजों के लिए डिसाइड करेंगे। इसके लिए जेंग यान भी रेडी होता है और कहता है कि हाँ हमें सबसे पहले उस केव में जाना चाहिए। मगर दूसरी ओर जियानचेन भी ऊपर से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है और फिर लियांग अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अब तुम सब अपने आप को तैयार कर लो, अब हम सब लोग उस हिल साइड केव के ऊपर मार्च करने वाले हैं। मगर तभी दूसरी ओर जियानचेन उन लोगों को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इन लोगों को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रियली में यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मगर तभी सीन चेंज होता है और हमें अंकल की ओर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे थर्ड अंकल टाइसन से कहते हैं कि बिग ब्रदर हम लोग भी उनके पीछे क्यों नहीं गए, वो टाइगर तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंजर्ड था। फिर ये सुनकर के अंकल टाइसन थर्ड अंकल से कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जियानचेन को ढूंढने के लिए आए हैं और वो बीस्ट भी काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो चैंग फैमिली और जेंग फैमिली भी उस टाइगर को इजीली मरे बिना चेस कर सकती है, तो फिर हम लोगों का उनके बीच में कन्फ्लिक्ट डालने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी थर्ड अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं आप अपनी बुलशिट बातों को करना बंद करें, एक्चुअली ये सब इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए काफी ज्यादा घबराते हैं। लेकिन तभी अंकल टाइसन भी थर्ड अंकल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो। भले ही लिंग क्लैन बाकी सभी लोगों से घबरा, लेकिन अभी इस समय हम टियानलोंग गैंग से भी ज्यादा बड़े खतरे को सामना कर रहे हैं, इसीलिए हमें बाकी सभी लोगों से ज्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी दोनों अंकल ये सब बातें कर ही रहे होते कि अचानक उन दोनों के सामने लिंग जियानचेन आ जाता है और कहता है कि बिग अंकल थर्ड अंकल मैं वापस आ गया हूँ। दूसरी ओर बिग अंकल और थर्ड अंकल भी जियानचेन को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अंकल टाइसन जियानचेन से पूछते हैं कि जियानचेन क्या तुम ठीक हो। जियानचेन कहता है कि रिलैक्स अंकल, हालांकि आप सभी की मुझे एक चीज में हेल्प चाहिए और वो ये है कि आप सभी इमीडिएटली हमारी क्लैन हाउस में वापस जाएं। इसके बाद मैं जितना जल्दी हो सके कल वापस आने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि मैं टियानलोंग गैंग को आराम से हरा सकता हूँ। अंकल भी जियानचेन की बात को मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है जियानचेन, लेकिन तुम अपना पूरी तरीके से केयरफुल रहना। तभी जियानचेन भी उन्हें डोंट वरी कहता हुआ वहाँ से तेजी से निकल जाता है। मगर तभी थर्ड अंकल मुंह बनाते हुए अंकल टाइसन से कहते हैं कि बिग ब्रदर अभी जियानचेन काफी ज्यादा यंग है, तो इसलिए हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। मगर तभी अंकल टाइसन थर्ड अंकल को गुस्से में थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, जियानचेन गॉडली स्पीड के साथ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, मगर तुम क्या अब तक इतना भी समझ सकते हो कि अब तक उसने क्या लर्न किया है। तभी नेक्स्ट सीन में अंकल सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अब चलो मेरे साथ, हम वापस क्लैन हाउस में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर थर्ड अंकल अपने गाल पे थप्पड़ खाने की वजह से अपने गाल
गाल पे हाथ रख करके वहीं पर रुके होते हैं, साथ ही सोच रहे होते हैं कि आखिर बिग ब्रदर मुझसे क्या कहना चाहते थे। तभी अंकल और बाकी सभी लोगों को पहाड़ी की उस ओर से जैंग क्लैन के लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर किस बास्टर्ड ने इस केव के अंदर से ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है। और ये सुनकर के अंकल टाइसन समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ जियान चेन ने ही किया होगा। उसके बाद वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सच में जियान चेन की स्किल्स काफी तेजी से अच्छी और अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो टाइगर बीस्ट अभी भी भाग रहा होता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा जख्मी होता है और साथ ही काफी ज्यादा, मगर फिर वो अचानक सामने की ओर किसी को देख करके रुकता है। दिखाया जाता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि जियान चैन होता है। जियान चैन दूसरी ओर मुड़कर ही उस टाइगर से कहता है, ओ मिस्टर बीस्ट, तो तुम यहाँ पर हो। और फिर जियान चैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ दो ही चॉइस दे रहा हूँ, या तो तुम अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। मगर दूसरी ओर वो टाइगर जियान चैन को अभी भी घूर घूर कर देख रहा ही होता है। और तभी जियान चैन अपनी पावर्स रिलीज करते हुए उसकी ओर पीछे मुड़ करके घूरता है और कहता है कि तुम जो भी चॉइस करोगे उसको तुम सोच समझ कर ही चॉइस करना। के बाद टाइगर भी जियान चैन को देख करके रोर करता है, मगर साथ ही जियान चैन की पावर्स को देख करके शांत भी हो जाता है। जिसके बाद जियान चैन उसकी ओर हंसते हुए कहता है, शायद तुम इसलिए परेशान हो कि तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी इंजरीज को ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। के बाद जियान चैन नेक्स्ट सीन में उस टाइगर के सिर पे अपने हाथ रखता है और टाइगर से कहता है कि मेरी इन हीलिंग एबिलिटीज के सामने तुम्हारी ये इंजरीज तो बिल्कुल एक केक के पीस की तरह है। और फिर तभी दिखाते हैं कि जियान चैन उस टाइगर को अपनी हीलिंग एबिलिटीज से पूरी तरीके से हील्ड कर देता है और फिर कहता है कि अब तुम बताओ, क्या तुम अब भी मेरे सामने सरेंडर करना चाहते हो या नहीं। लेकिन फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं जियान चैन की उस टाइगर को हील करने की वजह से टाइगर जियान चैन के सामने एक भीगी बिल्ली बन जाता है और म्याऊं करने लगता है। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वहाँ पे एक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि सिटी ऑफ द ग्रीन फ्लेम्स का ग्रीन फ्लेम आर्मी हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पर्सन कहता है, ऑपरेटर 11 इस जेड पास को ले और ये जेड पास आपको एक क्रियोटिक रेंज देगा। ये जेड पास आप लोगों को उस पर्सन के लिए गाइड करेगा जो कि इसको वापस लाएगा। तुम सभी लोग ये समझ गए ना। और फिर तभी अंदर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे ये सब बातें जाहेंग यान के पीछे वाला पर्सन बता रहा होता है। तभी जाहेंग यान भी कहता है कि मैं भी सच में उस पर्सन को चेक करना चाहता हूँ जो कि सच में उस केव की वॉल्स को ओपन कर सकता है। पर तभी इसी के बाद वापस से हमें उस जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान चैन और वो टाइगर के काफी सारे छोटे मोटे बीस्टों का शिकार कर रहे होते हैं। साथ ही जियान चैन अपने स्वॉर्ड मूव की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ के लो लेवल के बीस्टों के ऊपर। और फिर जियान चैन और टाइगर बीस्ट को दिखाया जाता है। जियान चैन उस टाइगर के ऊपर बैठ करके और काफी सारे छोटे मोटे बीस्टों का शिकार करके काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अभी तक हमने जितने भी मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया वो काफी है मेरे क्लैन के लोगों के लिए युआन डेन पोशन को बनाने के लिए। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज्यादा चीजों को ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी सारा मटेरियल्स बचा हुआ है। और फिर जियांग चेंग उस टाइगर किंग से कहता है कि विंटर चलो घर चलते हैं। और जियांग चेंग ने अब इस टाइगर किंग का नामकरण कर दिया है, हम लोग भी इस टाइगर किंग को विंटर कहा करेंगे। विंटर भी जियांग चेंग की बातों को सुनकर के रोर करता है। इसके बाद वो दोनों तेजी से उस वैली से बाहर निकलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जियान चैन विंटर को रोकने की कहता है और विंटर के ऊपर से उतर जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि लिंकलैंड हाउस अब बस मेरे सामने ही है, मैं वहाँ पे आराम से टहलता हुआ जा सकता हूँ। लेकिन मगर विंटर तुम्हारे लिए तुम मेरे एक सीक्रेट वेपन हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी सभी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। सो इसलिए तुम बस कुछ दिनों के लिए यहीं पे आसपास कहीं पर चले जाओ और मेरे बुलाने का इंतजार करो। के बाद विंटर भी जियान चैन की बात मान करके वहाँ से चला जाता है। फिर जियान चैन खुश होते हुए कहता है कि अब सब कुछ चीज सेटल हो जाने के बाद ग्रैंडफादर, अंकल और सभी लिंक क्लैन के मेंबर्स जियान चैन वापस अपने घर पे लौट करके आ रहा है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जियान चैन जाते हुए अपने सामने देखता है, वहाँ पे उसके सामने दीवारें टूटी हुई होती हैं और हर तरफ तबाही मची हुई होती है, जिसे देख करके जियान चैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे तहस महस कैसे है। इसके बाद जियान चैन वहाँ पे अपनी सभी चीजों को फेंक करके तेजी से वहाँ से जाता है और परेशान होते हुए कहता है कि जरूर ही मेरी क्लैन हाउस में कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद लिंक क्लैन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे ग्रैंडपा और कुछ लोगों को दिखाया जाता है। फिर ग्रैंडपा अपने सामने वाले इंसान से कहते हैं कि थर्ड मास्टर 1000 गोल्ड कॉइन की पेमेंट ऑलरेडी जू लैंग को पैक करके दी जाती है, तो फिर आप अभी भी यहाँ पर और केस के लिए क्यों आए हैं। लेकिन तभी उनके सामने वाला थर्ड मास्टर कहता है कि लैंग जेनन, आपकी क्लैन ने पहले से ही टियानलोंग गैंग को ऑफेंड करा है, तो फिर आप सभी लोगों को उसकी पनिशमेंट के तौर पर
ये सजा दी जा रही है। और फिर थर्ड मास्टर बड़े ही एरोगेंट तरीके से फिर से कहता है कि ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है कि इस पैक की फर्स्ट नेक्स्ट पेमेंट का टाइम नेक्स्ट डिकेड तक का दिया गया है, और टू बी ऑनेस्ट इसे लेने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। लेकिन फिर तभी थर्ड अंकल चिल्लाते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सुसियो गैंग मेंबर, तुम सब लोग बस हम लोगों को पूरे तरीके से लाचार बना देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तक कि हमारी क्लैन 10,000 गोल्ड कॉइन्स पूरी साल में भी नहीं कमा पाती। ब्लड लेपर्ड, तुम ऐसा करके सिर्फ हम लोगों को बिल्कुल मौत की ओर फोर्स कर रहे हो। लेकिन तभी अंकल की ये बात सुनकर के थर्ड मास्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब तुमने अपनी काफी सारी बकवास बातें कर ली हैं, लेकिन अब या तो तुम मनी दोगे या फिर सबसे पहले यहाँ पर मारे जाओगे। कह करके थर्ड मास्टर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। अचानक थर्ड अंकल उसके अटैक को रोकते हुए ग्रैंडफादर से कहते हैं कि फादर केयरफुल रहें। अगर तभी ग्रैंडफादर भी अंकल से कहते हैं कि टाइसन पीछे हटो, ये ऑलरेडी अपने 70th जेन्युइन पे है और तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद तभी उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स भी एग्जर्ट होता है, क्योंकि थर्ड मास्टर का अटैक अंकल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से अंकल भी उस अटैक को ऑफेंड नहीं कर पाते और इस वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा भी अंकल के पास आते हुए कहते हैं कि टाइसन क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी वो थर्ड मास्टर फिर से अंकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब जब तुम मरना चाहते हो और अपनी मनी को देना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं टियानलोंग गैंग की मदद करता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर फिनिश करने के लिए। फिर ये कह करके वो बंदा फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। अभी अंकल टाइसन भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि फादर केयरफुल रहना। स्टार्टिंग में क्लैन लीडर ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं क्या सच में हमारी लिंक क्लैन का खात्मा आज होने वाला है। और तभी यहाँ पर जियान चैन की एंट्री होती है। जियान चैन गुस्से में उस थर्ड मास्टर को रोकने के लिए कह रहा होता है और काफी तेजी से वहाँ पे आकर के थर्ड मास्टर के वेपन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसको कि देख करके थर्ड मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर गुस्से में कहता है कि आखिर अब तुम कौन हो। लेकिन तभी अंकल और सभी लोग भी जियान चैन को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि फाइनली जियान चैन भी यहाँ पर वापस आ गया है। ग्रैंडपा भी जियान चैन को देख करके कहते हैं कि जियान चैन तुम आखिर फाइनली यहाँ पर वापस आ गए हो। जियान चैन ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडफादर आप यहाँ पर आराम से खड़े हो जाए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर देख लूंगा। जियान चैन उन लोगों से भी कहता है कि जूलिंग पैक के लोगों सुनो, अब अगर यहाँ पर तुम इसके बदले में 100,000 गोल्ड कॉइन्स मुझे पे करते हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से अपने क्लैन से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन जियान चैन की इस बात को वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हल्के में ले जाते हैं, जोर जोरों से हंसने लगते हैं। तभी उनका लीडर भी उन लोगों से कहता है कि गाइस क्या आप लोगों ने सुना कि ये लड़का हमसे क्या कह रहा है, ये बच्चा तो उल्टा ही हम लोगों से पैसा मांग रहा है। के बाद उस थर्ड मास्टर का एक बंदा आगे बढ़ता है और जियान चैन से कहता है कि बच्चे आखिर तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन तभी जियान चैन सीरियस तरीके से उन लोगों से कहता है कि मुझे ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम लोग कौन हो। और जियान चैन की ये बात सुनकर के वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है बच्चे तुमने ऐसा करके खुद ही अपने आप की मौत को बुलाया है और अब मरने से पहले तुम इस बात को याद रखना कि अब जो पर्सन तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है वो मैं हूँ, लू यान। लू यान को अटैक करते हुए देख करके जियान चैन के लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जियान चैन से कहते हैं जियान चैन केयरफुल रहना। लू यान जूलन पैक का बंदा है जो कि ऑलरेडी अपने थर्ड टायर जेन्युइन पे है। जियान चैन उन लोगों से चिल रहने के लिए कहता है। फिर जैसे लू यान जियान चैन के ऊपर अटैक करता है, लू यान का वेपन जियान चैन के आर पार हो जाता है। और फिर लू यान ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये किस तरीके का रेड शैडो है। तभी जियान चैन काफी तेजी से लू यान के सामने आता है। एक ही पल में लू यान के गले को अपनी स्वॉर्ड से काट करके आगे बढ़ जाता है, मगर लू यान को इस बात का पता भी नहीं चलता और लू यान घबराते हुए कहता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उसी वक्त दिखाते हैं कि लू यान के गले से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर यहीं पे लू यान मर जाता है। इसे देख करके उसका लीडर और बाकी के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो थर्ड मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि लू यान तुमने लू यान को इतना इजीली किल कर दिया। पर तभी जियान चैन पीछे मुड़ करके उस बंदे से कि तुम सभी लोग अभी मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो अब तुम सभी लोग मेरे ऊपर एक साथ मिलकर के अटैक करो। अगर जियान चैन की ये बात सुनकर के उनका लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जियान चैन को गालियां देते हुए कहता है कि ब्रदर्स हम सब लोग मिलकर के इस किड को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर के जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर भी जियान चैन से कहते हैं कि जियान चैन ये सब लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा स्किल्ड वॉरियर हैं। रेड लेपर्ड जो कि 70
सिंसियर जेन्युइन वॉरियर है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी जियान चन भी अपने ग्रैंडफादर को रिलैक्स रहने के लिए कहता है और कहता है कि जियान चन के पास अपने ओन प्लान्स हैं। फिर इतना कहकर के जियान चन अपनी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। एक पल में ही ब्लड लेपर्ड के सभी पीछे खड़े साथियों को मार डालता है। फिर उन्हें मारने के बाद ब्लड लेपर्ड के सामने खड़ा होता है और कहता है कि बस इतना ही था। और दूसरी ओर अपने साथियों का ये हाल देख करके ब्लड लेपर्ड के बाकी के साथी जियान चन को मॉन्स्टर कहते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही ब्लड लेपर्ड अपने लोगों को रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उसके लोग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद जियान चन ब्लड लेपर्ड से कहता है, क्या सिर्फ इतनी ही कैपेबिलिटी थी तुम्हारी ज़ूलैंग गैंग के अंदर? दूसरी ओर ब्लड लेपर्ड गुस्से में जियान चन से कहता है कि तुमने मेरे काफी सारे बंदों को मार डाला है। मगर तभी जियान चन उससे फिर से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि अपने पास से मुझे 100,000 गोल्ड कॉइन्स दे दो और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन फिर ब्लड लेपर्ड जियान चन के ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा करके सिर्फ अपनी मौत को ही ढूंढ रहे हो। लेकिन दूसरी ओर जियान चन भी उसके बदले में अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके वेपन को बीच में से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर साथ ही ब्लड लेपर्ड के सीने में अपनी तलवार को धंसा देता है। साथ ही अपनी तलवार से उसे उसके घोड़े से उठा करके दूसरी ओर दूर जा करके फेंक डालता है, जिसकी वजह से ब्लड लेपर्ड काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है और फिर काफी ज्यादा घायल होते हुए उठता है। और तभी जियान चन उसके घोड़े की कमान को पकड़ता है और उसके घोड़े को भी उठा करके उसके ऊपर फेंक डालता है। साथ ही कहता है कि अपने घोड़े को भी बिल्कुल मत भूलो, जिसके बाद उसका हॉर्स सीधा जा करके उसके ऊपर गिरता है और उस वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका भी होता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि ब्लड लेपर्ड नीचे पड़ा होता है और उसका घोड़ा उसके ऊपर पड़ा होता है। साथ ही ब्लड लेपर्ड घायल हालत में जियान चन को गालियां भी दे रहा होता है, मगर तभी जियान चन उसके गले पे अपना एक भाला रख देता है। इसकी वजह से ब्लड लेपर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है। जियान चन से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपने पैक से कहता हूँ कि वो यहाँ पर जल्दी से 100,000 गोल्ड कॉइन्स को भेज दें। लेकिन तभी जियान चन उसे घूर कर देखता है और उससे कहता है कि अब तुम इस चीज के लिए काफी ज्यादा लेट हो गए हो। इसके बाद जियान चन अपने भाले से उसे वहीं पर मार डालता है और फिर ये देख करके उसके बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही कहते हैं कि होली शिट, जियान चन ने यहाँ पर सच में ब्लड लेपर्ड को मार डाला है। जियान चन तो सच में काफी ज्यादा डेयरिंग है। मगर लेकिन क्या होगा अगर ज़ुआनलैन पैक यहाँ पे वापस से अपना रिवेंज लेने के लिए आएगा? जिसके बाद जियान चन के ग्रैंडपा भी जियान चन से कहते हैं कि जियान चन अभी भी वहाँ पर एक और ग्रेट वॉरियर ज़ुआनलैन पैक में है। साथ ही रूमर्स ये बताते हैं कि वो ऑलरेडी अपने मास्टर वॉरियर लेवल पर है और वो तो यहाँ तक कि टियानलोंग गैंग से भी बिल्कुल भी नहीं डरता। मगर तभी जियान चन भी अपनी ग्रैंडफादर की ओर मुड़ करके कहता है कि ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, 1 मंथ बाद उस ज़ुआनलैन पैक के उस बंदे की मरने की न्यूज भी वापस से आप तक डिलीवर हो जाएगी एंड मेरे पास एक प्लान है जिससे कि मैं उसके अगेंस्ट फाइट लड़ सकता हूँ और इसके 1 मंथ बाद हमारी क्लैन बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएगी। लेकिन तो एपिसोड की स्टार्टिंग लिंक क्लैन हाउस से होती है। वहीं पे अंकल टाइसन और अंकल टाइजुन दोनों ही मिलकर के अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनके सामने जियान चन दिखता है। फिर जियान चन उन लोगों से पूछता है कि अंकल अब आपकी रिकवरी कैसी चल रही है? और तभी अंकल भी जियान चन से कहते हैं जियान चन हमारी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो गई हैं और साथ ही हमारी स्किल्स भी काफी हद तक इंक्रीज हो गई हैं। साथ ही पूछते हैं कि जियान चन फिर ये किस टाइप की युआनडेन है और साथ ही इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा वंडरफुल कैसे है? तभी जियान चन भी उन लोगों को बताता है कि कुछ भी नहीं, ये तो बस एक फर्स्ट ग्रेड की युआनडान है जो कि मास्टर एल्केमिस्ट से एक्सट्रैक्टेड है। लेकिन तभी ये सुनकर के अंकल और थर्ड अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरानी में कहते हैं कि क्या फर्स्ट ग्रेड की युआनडान? ये युआनडान तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, ये तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स की आती है। और फिर तभी ये कह करके दोनों अंकल जियान चन के पीछे भागने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये कर करके बस सिर्फ अपना वेस्ट किया है, आखिर तुमने इतना सारा पैसा अपने ऊपर यूज क्यों नहीं किया? मगर तभी जियान चन भी भागते हुए अंकल से कहता है कि अंकल प्लीज मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और जियान चन ग्रैंडपा के पीछे छुप जाता है। तभी ग्रैंडपा भी दोनों अंकल से कहते हैं कि इस तरीके से आर्ग्यू मत करो। साथ ही ग्रैंडपा जियान चन से भी कहते हैं कि जियान चन तुमने जो युआनडान मेडिसिन को यूज किया है वो सच में काफी ज्यादा कॉस्टली है, इसे तो टियानलोंग गैंग
और ब्लड वुल्फ का पैक भी यूज नहीं करता। सच में इस तरीके की चीज को तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ही यूज करना चाहिए था। लेकिन तभी जियान चेन भी हंसते हुए ग्रैंडफादर से कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडफादर। फिर तभी जियान चेन अपने पास से काफी सारी बोतल्स को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास इस तरीके की रेन युआनडान पिल्स की काफी सारी बोतल्स है। तभी जियान चेन के क्लैन के लोग ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही कहते हैं क्या ये सच में ये सारी बोतल्स रेन युआनडान पिल्स की है? फॉर गॉड से आखिर ये कितने ज्यादा कॉस्टली होंगी? तभी जियान चेन भी उन लोगों को बताता है कि ये पिल्स कम से कम 100 होंगी और एक पिल की कीमत अराउंड 2000 गोल्ड कॉइन्स होगी। तो इसका मतलब इन सभी पिल्स की कीमत 2 मिलियन तो होगी। लेकिन 2 मिलियन की बात सुनकर के अंकल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अंकल कहते हैं कि 2 मिलियन गोल्ड कॉइन, इतनी मनी तो हमने सेंचुरी से भी नहीं कमाई होगी। साथ ही ग्रैंडपा भी हैरान होते हुए पूछते हैं कि आखिर जियान चेन तुम्हें ये पिल्स कहाँ से मिली? तभी जियान चेन कहता है कि ग्रैंडपा आप परेशान ना हो, मैंने ये पिल्स खुद अपने आप ही एक्सट्रैक्ट की हैं। भी सारे लोग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि जियान चेन क्या तुमने ये सच में खुद ही एक्सट्रैक्ट की हैं? तो भाई आप लोगों को अगर एक्सट्रैक्ट का मतलब नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब उन पिल्स को खुद ही बनाने से है। और तभी और लोग भी कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि सच में हमारे क्लैन के पास इतना अच्छा एल्केमिस्ट भी मौजूद है। लेकिन तभी ग्रैंडपा सैड होते हुए जियान चेन से कहते हैं कि जियान चेन इवन कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन टानलोंग गैंग और ब्लड वुल्फ पैक यहाँ पे कुछ ही मंथ में अपना बदला लेने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी जियान चेन भी गुस्सा होते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? मगर तभी अंकल टाइसन आगे बढ़ते हैं और जियान चेन के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं जियान चेन क्लैन लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मंथ तो काफी कम है, इवन कि हमारे पास ये युआनडान सभी लोगों के लिए काफी है। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि हम इतने शॉर्ट टाइम में उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे क्लैन के पास सिर्फ यही रास्ता है, तुम यहाँ से पहले ही बच के चले जाओ, क्योंकि तुम ही हमारी क्लैन की एक आखिरी उम्मीद हो। और जियान चेन इसके बाद तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, एंड देन उसके बाद तुम्हें हम सभी लोगों का उन लोगों से रिवेंज लेना होगा। और तभी बाकी सभी लोग भी जियान चेन को चीयर करते हुए कहते हैं कि हाँ जियान चेन, हम लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि जियान चेन तुम ही हमारी क्लैन की एक आखिरी होप हो। हम लोग यहाँ पर जितना हो सके उतना ज्यादा सरवाइव रहने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम लोग दुश्मन का सामना करेंगे और उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि तुम यहाँ से इजीली एस्केप करके जा सको। फिर तभी जियान चेन भी उन सभी लोगों को देखता है और उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी को ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मगर जियान चेन की ये बात सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और जियान चेन से कहते हैं कि जियान चेन तुम ऐसा नहीं कह सकते, अगर एक बार चैंग ने तुम्हें फाइंड कर लिया तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। लेकिन तभी जियान चेन भी उन सभी लोगों से कहता है कि गाइस, आप सभी लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पूरी बात अभी खत्म नहीं की है। जियान चेन कहता है कि ग्रैंडफादर याद कीजिए वो बात जो कि मैंने आपसे पहले कही थी, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हमारा क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उससे कोई भी हरा नहीं पाएगा। और तभी ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि हाँ तुमने कहा तो था, तो क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई प्लान है? फिर तभी जियान चेन अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए ग्रैंडफादर से कहता है कि सिर्फ 1 मंथ के अंदर मैं ये इंश्योर करूंगा कि हमारी क्लैन के सभी मेंबर्स के पास कम से कम 10 युआनडान हो, और फिर ये इतनी युआनडान हमारी क्लैन के लिए काफी रहेगी हमारे क्लैन मेंबर्स को डोजेंस जेन्युइन वॉरियर्स बनाने के लिए, कि काफी रहेंगे हंड्रेड्स ऑफ 9th टायर युआनडान वॉरियर्स को हराने के लिए। लेकिन तभी जियान चेन की ये बात सुनकर के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि 10 युआनडान सभी के लिए, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियान चेन, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये टाइम अभी जोक का नहीं है? लेकिन तभी जियान चेन कहता है कि ग्रैंडफादर, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा है? तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, मुझे
तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। तभी जियान चैन भी कहता है कि ग्रेट। जिसके बाद जियान चैन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उन सभी को बुक्स देते हुए कहता है कि ये स्किल्स बुक है जो कि मुझे बाई चांस मिली थी। इसके बाद जियान चैन उस बुक के अंदर लिखी हुई सारी स्किल्स के बारे में बताने लगता है, जिसमें से एक स्किल द शैडो ऑफ द मैडनेस ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द ब्लड होती है। फिर साथ ही जियान चैन इन बुक्स के बारे में काफी सारी बातें बताता है। मैं आपको इन सबको शॉर्ट में बता देता हूँ। जियान चैन कहता है कि इस पहली स्किल से जो कि द स्वॉर्ड मैडनेस मूव है, उससे हम काफी पावरफुल अटैक कर सकते हैं, जबकि शैडो ऑफ द ब्लड से हम लोग सबसे अच्छा डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक और तीसरा मूव है जो कि द रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का यूज करके हम सभी वॉरियर्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे एक साथ मिलकर के यूज करते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफी रहेगा उन जेन्युइन स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को हराने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन लिंग क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड फील्ड का दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद अंकल टाइसन द रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन का यूज करने के लिए कहते हैं। फिर ये सुनकर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होने लगते हैं और फिर वो एक स्टार शेप में एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन ही होती है। और उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी एनर्जी बन रही होती है। जिसके साथ ही हमें जियान चैन को भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठ करके अपनी एल्केमिस्ट स्किल्स को यूज करते हुए एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर उसे रिफाइन कर लेने के बाद एक लंबी सांस छोड़ता है। और फिर इसके बाद जियान चैन उन सभी लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और सारी बैटल टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी को पूरी अच्छी तरीके से लर्न कर लिया। और अब अगर मेरी स्पीड इस तरीके से पिल्स को एक्सट्रैक्शन करने की बनी रही तो आप सभी लोगों को मैं 10 युआनडान पिल्स को दे पाऊंगा। इसीलिए मेरे लिन क्लैन के सभी लोग हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है। और फिर जियान चैन के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एक बाजार का सीन जहाँ पर की फेस्टिवल चल रहा होता है। वहाँ पे रू जुई और उसके फादर चैंग को दिखाया जाता है और साथ ही उनके सामने काफी सारे लोग होते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर चैंग, आपकी डॉटर की मैरिज हमारे ट्यानलोंग गैंग में होने जा रही है। तो साथ ही मास्टर चैंग भी उन लोगों को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वो दूसरे लोग जाउस फैमिली के लोग होते हैं और वो लोग फिर से कहते हैं कि मिस्टर चैंग हमारी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको हम लोगों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि चाउस फैमिली ने हमेशा चैंग फैमिली की हेल्प की है। और तभी वहाँ से चलते हुए मिस्टर चैंग रुईजुई से कहते हैं कि ली युनजी ली बेंगजू का एक बहुत ही प्यारा ग्रैंड सन है, इसलिए तुम्हें टाइटली उसे अपने दिल से बांध करके रखना होगा। और तभी रूजुई भी अपने फादर को परेशान ना होने के लिए कहती है और कहती है कि मैं डेफिनेटली ली युनजी को अब तक अपने वश में रखूंगी जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। मगर लेकिन तभी उसके फादर भी कहते हैं कि लेकिन क्या? तभी रूजुई कहती है लेकिन आपको लिंग टाइसन का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि मैं जियान चैन को उसके फादर के सामने ही एक हॉरिबल तरीके से मारना चाहती हूँ। भी उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उसका तब तक ख्याल रखूंगा जब तक कि वो खुद ही नहीं मर जाता। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए उनके पास आता है और उन लोगों से कहता है वो आ रहे हैं, मिस्टर ली आ रहे हैं। और तभी ये सुनकर के रुईजुई काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सच में अब टाइम आ गया है लिंग जियानचैन और उसकी क्लैन की मौत का। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पे रूजुई और उसके साथ में एक बंदा वहाँ के लीडर बैंगजू को ग्रीट कर रहे होते हैं। और रूजुई के साइड वाला लड़का युनजी होता है जो कि लीडर का ही ग्रैंडसन होता है। फिर युनजी चैंग रूजुई है जो कि मेरी फियोंसी है और साथ ही ये काफी अच्छी एल्केमिस्ट भी है। उसके बाद रूजुई भी उनको अपनी ग्रीटिंग्स पेश करती है, लेकिन तभी लीडर बैंगजू रूजुई को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दिखने में तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या तुम अपनी स्किल्स का हमको टेस्ट दे सकती हो? और इतना कह करके वो रूजुई को एक स्टोन देते हैं, जिसे कि रूजुई अपने हाथ में पकड़ती है और उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर रूजुई को देख करके बैंगजू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में तुम तो टैलेंटेड हो, सच में तुम तो ट्विन स्टार एल्केमिस्ट हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।